तो बता दें आपको कि प्रदेश के पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है। तो चलिए आपको बताएंगे और जानते समझने की कोशिश करते हैं कि छोटे से तबके से उठकर प्रदेश के सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का उनका ये सफर आखिरकार रहा कैसा। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 में नई दिल्ली में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर कर्मचारी थे। मायावती ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल से हासिल की, तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक LLB की डिग्री भी हासिल की। मायावती ने मेरठ यूनिवर्सिटी से B.Ed की डिग्री भी हासिल की, जिसके बाद वो शिक्षण कार्य में लग गईं। मायावती दिल्ली में एक स्कूल में शिक्षक रहीं, लेकिन इसके बाद ही उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। उन्होंने अपने जन्मदिवस के मौके पर BSP के लिए फंड जुटाया था। मायावती ने 1977 में काशीराम के संपर्क में आने के बाद राजनीति में जाने का निर्णय लिया। 1984 में BSP पार्टी की स्थापना की गई, जिसके बाद मायावती पहली बार 1989 के चुनाव में BSP से बिजनौर की सांसद बनी। तो वहीं 1994 में वो BSP से ही राज्यसभा सांसद चुनी गईं। इसके बाद 1995 में वो पहली दलित महिला के तौर पर यूपी की मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद वो 1997, 2002 और 2003 में कुछ समय के लिए सीएम बनी। 15 दिसंबर 2001 को काशीराम ने मायावती को BSP प्रमुख के तौर पर घोषित कर दिया। इसके बाद वो लगातार 2003, 2006 और 2014 में BSP के अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुनी गईं और आज भी वो BSP की अध्यक्ष हैं। छोटे तबके से उठकर यूपी के सीएम और यूपी की बड़ी पार्टियों में शुमार बहुजन समाज पार्टी के सर्वे सर्वा मायावती का जीवन चुनौतियों से भरा रहा और मायावती हर चुनौती को अपने साहस से चुनौती देती चली गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी, उत्तर प्रदेश। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने चंदा अभियान शुरू कर दिया है, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। लेकिन चंदा अभियान शुरू होने से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने सांसद ने दरअसल इसमें पॉलिटिकल तड़का लगा दिया है, जिसको लेकर वो बीजेपी के निशाने पर है। ये रिपोर्ट देखिए। राम भक्तों के सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसे लेकर आज से विश्व हिंदू परिषद चंदा अभियान चला रहा है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग 5 लाख से ज्यादा गांवों में जाकर राम मंदिर को लेकर चंदा इकट्ठा करेंगे, यानी कि राम काज में सबका योगदान होगा और सबसे पहले शुरुआत राष्ट्रपति से होगी। इससे पहले आपको याद दिला दें कि जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक चंदा जुटाने का अभियान 27 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद लोगों का समर्पण और सहयोग राशि लेगा। इस सहयोग राशि के लिए 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन होंगे। साथ ही 2000 रुपए से ज्यादा सहयोग करने वालों को रसीद दी जाएगी। यानी कि राम के काज में देश भर से सभी का योगदान लिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि यूपी में किसी भी काम की शुरुआत हो और वो काम राजनीतिक बाधाओं के आड़े ना आ जाए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एच.टी. हसन ने राम मंदिर पर विवादित बयान देते हुए कह दिया, राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, एक मसला खत्म हो गया। इन्हीं के लोग जब चंदा लेने निकलेंगे तो चंद बिके हुए मुसलमानों से पथराव करा देंगे। इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश में देखा जा चुका है। पथराव के बाद जो हश्र मध्य प्रदेश में हुआ वो सबने देखा। वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू समाज को कि देखो हम ये कर सकते हैं। पथराव करने वाले भी यही हैं और फिजा बिगाड़ने वाले भी यही।
इनकी सियासत समझो भाइयों, आखिर ये सियासत कब तक? हिंदू मुसलमान करने से रोजी रोटी नहीं मिला करती। बीजेपी चुनावों से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश कर सकती है। एसटी हसन के इस बयान के बाद से बीजेपी ने एसटी हसन को आड़े हाथों लिया और समाजवादी पार्टी के सांसद को घेरना शुरू कर दिया। खैर, सियासतदानों को यह समझने की जरूरत है कि किस मसले पर क्या बोलना चाहिए और कितना। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए आपको बता दें कि इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता वीएस लाठी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। लाठी साहब, क्या कहना है आपका कि जिस तरीके से आज अभियान की शुरुआत हुई और इसका राजनीतिकरण भी होता जा रहा है? देखिए पूजा जी, आज बहुत बड़ा दिन है विहिप का। आज जो 1 महीने के लिए जो चंदा अभियान चलेगा, ये बहुत व्यापक तरीके से पूरे देश में चलाया जाएगा। और आज इसकी जो शुरुआत है वो देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से शुरुआत होगी। और यहाँ के जो सदस्य अनिल मिश्रा जी, उन्होंने 51,000 रुपया चंदा दे करके इसकी शुरुआत कर दी है। आज दिल्ली में भी जो देश के राष्ट्रपति हैं उनसे शुरुआत की जाएगी। और विहिप तो जो जितने कार्यकर्ता हैं वो देश में घूम घूम कर गाँव-गाँव और गली गली और उनसे भी चंदा लिया जाएगा। जो राम मंदिर, जैसे जो अभी सपा के जो सांसद हैं कल एसटी हसन जी ने उन्होंने भी टिप्पणी की है, तो जो राम जी के विरोधी हैं, जो रामलला के विरोधी हैं, विहिप उनसे भी चंदा जुटाने का काम करेगी। और ये पूरे देश में पूरे व्यापक तरीके से विहिप इसको साफ सुथरी छवि, क्योंकि इससे तमाम तरीके से आप देख ही रहे हैं कि पूजा जी जिस तरह से राजनीति हो रही है रामलला के ऊपर। राम मंदिर का तो निर्णय आ चुका और राम मंदिर का निर्माण भी शुरुआत हो चुकी है। पर बीजेपी के जो पहले से प्रधानमंत्री जी ने की बात हो या योगी जी की बात हो या जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है उनकी भी बात हो कि ये जो एक रुपया से लेकर के, एक ईंट से लेकर के और 10 रुपया से लेकर 500, तो आज वो हर हिंदू जो देना चाहता है, कोई भी हो, जो रामलला का भक्त हो, तो रामलला के लिए वो दान कर सकता है। जी वीएस लाठी, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से अभी इस अभियान की शुरुआत भी यहाँ पर हो रही है, गांव-गांव तक पहुंचने का भी खाका यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तैयार किया गया है। किस तरीके से जो आउटरीच है वो यहाँ पर किया जाएगा, गांव-गांव तक पहुंचा जाएगा इस अभियान के लिए? देखिए, जिस तरह से विहिप के कार्यकर्ता हर देश के कोने कोने में है, हर एक कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बाकायदा इसका एक खाका तैयार किया गया है, इसकी बाकायदा मीटिंग भी की जा चुकी है कि पूरे देश में हर गली मोहल्ले से और जितने देश के कोने कोने से नहीं, जो विदेशों से लोग चंदा देना चाहते हैं, उनको भी इस ट्रस्ट के जरिए जो 20,000 से ऊपर देंगे चंदा, 2,000 के ऊपर, उनको इससे कर से भी मुक्त किया जाएगा। और जो रामलला को चंदा देना चाहते हैं, वो देखा जाए तो दिल खोल कर पहले से ही रामलला के खाते में तमाम ऐसे जो श्रद्धालु हैं, जो राम भक्त हैं, जो राम के अनुयायी हैं, वो चंदा पहले से दे रहे हैं। पर ये जो 1 महीने से आज से जो शुरुआत होने जा रही है, वो पूरे देश में पूरा एक व्यापक तरीके से बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इसकी शुरुआत हो रही है और 1 महीने तक चलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए वीएस लाठी जी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए।